अच्छा, प्रोजेक्ट टाइम में क्या होता है? प्रोजेक्ट टाइम में हमारे पास इस तरह होता है कि एक बॉल होते हैं, ओके, एंड वी थ्रो दिस बॉल इनटू द एटमॉस्फेयर विद सम इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, ओके, लेट्स से दिस इज द बॉल, और इसको मैं एटमॉस्फेयर में फेंक देता हूँ विद सम इनिशियल वेलोसिटी यू एट एंगल थीटा। तो ये क्या करेगा? ये इस तरह का एक पाथ बनाएगा। सो इस पाथ को हम पैराबोलिक शेप। या पैराबोलिक शेप बनाएगा। इस पाथ को हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं, ओके, फिजिक्स में इसको हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं। अच्छा, अब ड्यूरिंग द मोशन ऑफ दिस बॉल, अब इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस क्या होगा? लेकिन एयर रेजिस्टेंस प्रोजेक्ट टाइम में हम नॉर्मली जीरो लेते हैं, ओके, नेग्लिजिबल लेते हैं ना सर, या जीरो लेते हैं। या नेग्लिजिबल लेते हैं। सो इस बॉल पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स आपका डाउनवर्ड होगा, ओके, उसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी डाउनवर्ड। अच्छा, यहाँ पे अक्सर आपके जो पास पेपर है वहाँ पे एक कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं कि अगर एयर रेजिस्टेंस मेरे पास नॉन जीरो होगा तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो जब एयर रेजिस्टेंस आपका नॉन जीरो होगा तो फिर आपका एक तो हाइट भी कम होगा, और ये रेंज होगा ये भी कम वो फॉलो करेगा। सही है, आपका फिर ये कुछ इस तरह का होगा। सही है। और एयर रेजिस्टेंस जब आपका बॉल अपवर्ड की तरफ जाएगा, ओके, तो सर रेंज ऑफ डिस्टेंस को कह रहे हैं। या एक्चुअली रेंज आपका ये डिस्टेंस होता है, दिस इज योर रेंज। ठीक है। सही। तो हमारे पास जब आपका बॉल अपवर्ड जाएगा तो इस पे एयर रेजिस्टेंस डाउनवर्ड फोर्स ऐड करेगा, ओके, दैट्स दिस इज द एयर रेजिस्टेंस, और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड होगा। लेकिन जब बॉल डाउनवर्ड की तरफ आएगा, ओके, जब ये बॉल इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो इस पे एयर रेजिस्टेंस आपका अपवर्ड ऐड करेगा, ओके, और ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे डाउनवर्ड होगा। अच्छा, ड्यूरिंग दिस, अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? तो वेलोसिटी यहाँ पे आपका वेलोसिटी जो होगा, सर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफरेंट होगी ना दोनों में। या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वो डिफरेंट होगी आपकी, ये साइन थीटा हो जाएगी, वो यू साइन थीटा हो या लेकिन जाएगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल रिमेन कॉस कांस्टेंट होगी, थीटा या वो कांस्टेंट वो होगा। कांस्टेंट रहेगी बिल्कुल। यस, और इसके कुछ फार्मूले। मैक्सिमम हाइट तक कम होती रहेगी, मैक्सिमम यानी पॉजिटिव में कम होती रहेगी, मैक्सिमम हाइट पे जीरो होके फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली ट्रेजेक्टरी में नेगेटिव में इंक्रीज करना शुरू कर जाएगी। यस, एक्चुअली इसके कुछ कर्व्स हैं वो हम पढ़ेंगे अभी, आफ्टर फ्यू मिनट्स वो हम पढ़ लेंगे। तो उससे पहले कुछ फार्मूलाज हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो फार्मूलाज तो हमारे पास वो इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ओके, लाइक अगर आपने वेलोसिटी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वेलोसिटी के कोई भी कंपोनेंट्स आपने फाइंड करना है तो वो तो आप वो इक्वेशन ऑफ मोशन से भी फाइंड कर सकते हो। लेकिन कुछ फार्मूलाज हैं, तीन फार्मूलाज हैं, उनको अगर आप याद कर लो तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा बेस्ट होगा, क्योंकि अक्सर इस तरह के न्यूमेरिकल आ जाते हैं जहाँ पे शायद आपको समझ ना आए कि यहाँ पे मैं कौन सा फार्मूला यूज कर लूँ। तो उसके लिए उस केस में आप ये फार्मूला यूज कर लिया करो और इसके थ्रू आप अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया करो। सो योर हाइट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। 2g यस या सर। सर ये फार्मूलाज याद कर लेंगे हम, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के किया करेंगे या तब। नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आप कर सकते हो, वो वहां से भी आप कर सकते हो, सभी लेकिन कर सकते हैं। या वहां से भी आप कर सकते हो। एक्चुअली ये फार्मूला वहां से डिराइव्ड हुआ है, दिस इज द डिराइव्ड फार्मूला फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशंस। लेकिन वैसे अगर आप याद कर लो फिर तो हम बेस्ट लेंगे होगा। u sin स्क्वायर। नहीं, साइन स्क्वायर यू स्क्वायर साइन थीटा फाइंड कर लो तो फिर उसका स्क्वायर लेना है अपना, ओके, हमने लिखा है u sin स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। या साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज एक्चुअली थीटा का स्क्वायर आप नहीं वो लेना। जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो लेंगे। सर ये जो आपने लिखी है ना डेफिनेशन, इसके अकॉर्डिंगली आपने एक एग्जांपल करवा दें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, मुझे लग रहा है। अच्छा, आगे वो फिर हम एक्चुअली जितने भी आपके वो न्यूमेरिकल है पास पेपर से है तो वहाँ पे हम कर लेंगे, या अगर कोई न्यूमेरिकल अच्छा, लेट्स से हमारे पास एक बॉल है, ओके, इसको मैंने थ्रो कर दिया विद एन इनिशियल वेलोसिटी, लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू यू दैट इज 100 मीटर पर सेकंड, okay, and this angle is also given to you that is let's say 30 degree, okay। तो यहाँ पे आपने हाइट को फाइंड, मैक्सिमम हाइट अगर आपसे पूछते कि आप मैक्सिमम हाइट को फाइंड कर लो तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, 100 स्क्वायर ले लो, साइन 30 ले लो, ओके, उसका फिर आपने स्क्वायर लेना और डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8 कर लो, सो दैट्स विल गिव यू हाइट। 9.8 हम नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि g तो अच्छा ठीक है, g तो नेगेटिव में होती है। एक्चुअली मैक्सिमम हाइट आपने फाइंड करना है, ओके, तो मैक्सिमम हाइट के लिए वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती। या हो ही नहीं सकती, तो बस आप मैक्सिमम हाइट आपका वो आ जाएगा 1, इससे इसको आप सॉल्व कर लो, सो फ्रॉम दिस यू विल गेट फाइनल वैल्यू। अच्छा, साइन
दिस स्क्वायर इज ऑन साइन, एक्चुअली यहाँ पे आपने समझ नहीं 30 का स्क्वायर लेना, ओके। अगर आपको इस तरह दे दिया, कुछ फार्मूलाज होते हैं वहाँ पे इस तरह होते हैं कि साइन थीटा स्क्वायर, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा स्क्वायर। फिजिक्स में आपने काफी केयरफुल रहना होगा। अच्छा, तो इसी तरह इस फार्मूले के थ्रू आपका बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, लेकिन वो इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो वहां पे थोड़ा सा वो, क्योंकि आपके बुक में जितने भी पास पेपर के जितने भी वो न्यूमेरिकल्स हैं वहां पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। लेकिन अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि यहाँ पे ये मैं क्या करूँ, लाइक इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, लाइक कंफ्यूजन हो रहा हो आपको, तो फिर आप डायरेक्टली ये फार्मूला यूज कर लिया करो, ओके। अच्छा, इसी तरह आप टाइम को कि फॉर एग्जांपल एक बॉल यहाँ से ए से बी तक कितना टाइम लेगा, तो टाइम का भी एक फार्मूला है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी। दिस विल गिव यू टोटल टाइम, लेकिन अगर आपने मैक्सिमम हाइट पे टाइम फाइंड करना है, सो दैट्स विल बी इक्वल टू द हाफ ऑफ द दिस वैल्यू, ओके। तो हाफ ऑफ, half of this, yes sir. या सो दैट्स विल बी इक्वल टू यू इनटू साइन थीटा डिवाइड बाय जी आ जाएगा। सर वैसे मेरे ख्याल से ना ये फॉर्मूलाज ना बंदा भूल जाता है, इनको इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू ही बंदा करे, वो ज्यादा आसान है। ये बस आखिरी हल है, कुछ भी ना समझ आ रहा हो तो ये लगा लें मतलब। या ये फाइनल वो है, तो इसको मैंने किस तरह याद किया मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबको सारे फार्मूलाज लिख लूँ। एक्चुअली इसका एक मैंने किस तरह याद किया मैं आपको बता दूंगा, उसके थ्रू शायद आप लोगों को याद रहे। फिर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। सर इसमें इसका तो ये मसला तो नहीं कि वर्टिकल कंपोनेंट भी हमें देखना हो, हॉरिजॉन्टल फिर एनालाइज नहीं नहीं करना हो, नहीं फिर ये फॉर्मूला नहीं नहीं, वो नहीं देखना आपने, बस सिंपल इनिशियल वेलोसिटी देखना है। अच्छा, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स गिवन हो तो वो आप फिर उससे आप ये फाइनल वेलोसिटी ये फाइंड कर दिया करो। लाइक अगर आपको एक्स कंपोनेंट इसके गिवन हो तो उसका स्क्वायर ले लिया करो, इसका वाई कंपोनेंट का स्क्वायर ले लिया करो, और लाइक आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया करो। सो रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, ओके। अच्छा, इसको आपने याद किस तरह करना है, तो अगर आप तीनों फार्मूलाज को देख लो, तीनों, एक फार्मूला आपका ये हो गया, दिस इज फॉर रेंज, ओके, और एंड दिस इज फॉर टाइम। तो यहाँ पे देख लो तो यू सारों में है, ओके, और साइन थीटा भी सब में और जी भी सब में। अब मसला हो रहा है कि ये स्क्वायर और टी, ये जो थोड़ा सा मसला कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाइट में इसका भी आपने स्क्वायर लेना है, इसका भी स्क्वायर लेना है। जी का स्क्वायर नहीं लेना तो जी के साथ आप 2 पुट कर लो, ओके। इसका आपने ऊपर 2 लिख दिया, यहाँ पे भी ऊपर स्क्वायर लिख दिया, तो इसके साथ 2 लिख लो। टाइम के लिए देख लो तो टाइम के लिए आपने यहाँ पे एक 2 लिख लिया, तो इट मींस के सब के साथ 2 हो गया, ओके। इसको आप इस तरह याद कीजिए, शायद आप लोग भी इस तरह याद रहे। यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे आपने 2 नहीं लिखा, तो यहाँ पे आपको इसका स्क्वायर ले लो, रेंज में साइन 2 थीटा हो जाएगा और डिवाइड बाय जी होगा, सही है। तो इस तरह मैंने तो इस तरह याद किए हैं, आप लोग अपना कोई टैक्टिक्स यूज कर लिया करो, ओके। सो अच्छा, एक अक्सर एमसीक्यूज आता है कि मेरे पास ये एंगल कितना होगा जिसपे मुझे रेंज मैक्सिमम मिले, सही है। तो दिस एंगल इज 45 डिग्री, ओके। 45 डिग्री पे अगर आप इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ से हेड करोगे तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगा, ओके। लाइक 30 डिग्री पे, लेट्स से यहाँ तक बन रहे हैं बी पर, तो अगर आप इसको 45 डिग्री पे हेड करोगे तो 45 डिग्री पे ये आपको मैक्सिमम रेंज देगा, लाइक ये आपको यहाँ तक देगा। इसके बाद अगर आप 60 करोगे तो 60 पे ये लेस देगा, ओके, रेंज इसका कम होगा, ओके। तो 45 डिग्री पे ये आपको मैक्सिमम रेंज देगा, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे आप 45 डिग्री पुट कर लो इंस्टेड ऑफ थीटा, यहाँ पे आप 45 डिग्री पुट कर लो, सो यू विल गेट sin 90। तो sin 90 हमारे पास रेंज आपका यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू u स्क्वायर डिवाइड बाय g, ओके। अच्छा, इसके बाद कुछ कर्व्स हैं, कर्व्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल में हमारे पास हॉरिजॉन्टल या एक्स कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वो कर्व सारे किस तरह बनेंगे, तो उसको थोड़ा सा वो देख लेते हैं। उसके बाद पास पेपर की तरफ चलते हैं। दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह का पाथ बनाएगा। अच्छा, x is this distance, okay,
लाइक प्रोजेक्टाइल कितना डिस्टेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसका ये डिस्टेंस कितना वो कवर करता जाएगा। तो ये अगर आप देख लो यहाँ पे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका जो एक्स एक्स एक्सिस है वो लीनियरली इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे देख लो एक्स एक्सिस आपका इंक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल जिस तरह मोशन करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये आपका लीनियर इंक्रीज सर हो रहा उसकी है। वजह ये है क्योंकि एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। या एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट है, और दूसरी बात ये है कि इस पे कोई एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे जीरो है। ओके, तो वो या आपके कोई और फोर्स नहीं एक्ट कर या रहा। कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ग्राफ किस तरह बनेगा, एक्स और टाइम का ग्राफ किस तरह बनेगा यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ या स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन कुछ, से पास करके। या ओरिजिन से पास वो कुछ इस तरह बनेगा। सही है। अच्छा, अगर मैंने इसका y टाइम y का एक्सिस का कर्व ड्रा करना है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो यहाँ पे आप देख लो तो ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। ओके, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। मैक्सिमम हाइट तो ये इंक्रीज होते जा रहे हैं, फिर मैक्सिमम हाइट के बाद ये डिक्रीज होते जा रहे हैं। सही है। और यहाँ पे ये आपका जीरो हो जाएगा। तो y t का ग्राफ किस तरह बनेगा, दैट विल बी लाइक दिस। नेगेटिव की तरफ स्लोप करके नेगेटिव भी जाएगा, ये नीचे आएगा। या कुछ इस तरह बनेगा। सही है। क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। सही है। और उसके बाद वो डिक्रीज होते जाएगा इस तरह। गॉट इट। अफजाल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आपको अब्दुलवा से? नहीं सर, अभी यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी सेम भी रहेगी सब पॉइंट। नहीं, फाइनल वेलोसिटी की तरफ हम नहीं गए। हम वो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एक्स और टाइम का कर्व किस तरह बन रहा था, वो कुछ इस तरह बन रहा था, स्ट्रेट लाइन आपका बन रहा था। सही है। तो हमारे पास यू एक्स क्या हो जाएगा, सर यू क्या चीज है इसमें? वी एक्स, सॉरी, वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल, लाइक इसका एक्स कंपोनेंट, दिस इज वेलोसिटी, तो इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा वी एक्स और इसका एक वाई कंपोनेंट होगा वी वाई। तो यहाँ पे देख लो तो आपका ये एक्स एक्सिस जो है वो लीनियरली इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका आप स्लोप ले लो, स्लोप विल बी वी एक्स। सर वी एक लाइन बनेगी, बिल्कुल ओरिजिन से नहीं पास करेगी, स्ट्रेट लाइन। या तो इसका आपका कुछ कर्व जो होगा वो कुछ इस तरह बनेगा, लाइक इसका जो कर्व होगा वो इस तरह होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसका स्लोप आप ले लो। सर सॉरी, मेरी सर इंटरनेट सही नहीं। हां सही है, ये बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, मैं भी यही कह रहा या हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। ओके, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। अच्छा, वर्टिकल को आप डिस्कस कर लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, तो उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली। ये y होगा, दिस इज टाइम, तो इसका स्लोप आप ले लो। सो दैट्स विल बी द y कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी by। तो यहाँ पे आपका देख लो तो स्लोप क्या हो रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट या कांस्टेंट हो रहे, तो अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। फ्लैट हो रहा है, फ्लैट हो। यस, मैं मैक्सिमम हाइट पे बता रहा था, ठीक है, अपवर्ड की तरफ जा रहा है। या एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देख लो तो यहाँ पे आपका स्लोप जो है वो मैक्सिमम है। सही है। फिर आप यहाँ पे देख लो तो वो डिक्रीज होता जा रहा है, कर्व आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका स्लोप जो होगा वो जीरो होगा। इसी तरह यहाँ पे भी आप, ये यहाँ जीरो होगा। या यहाँ पे भी आपका स्लोप मिनिमम होगा, और फिर यहाँ पे आपका स्लोप मैक्सिमम होगा। जिस तरह होता है ना कि इसका स्लोप मैक्सिमम होगा, फिर इस तरह वो स्लोप आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता जाएगा, और यहाँ पे आपका ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। यहाँ पे आपका स्लोप जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे आपका स्लोप मिनिमम होगा, और यहाँ पे आपका स्लोप मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका कर्व, यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है, तो यहाँ पे आपका वी वाई मैक्सिमम मिलेगा। उसके बाद आपको वी वाई डिक्रीज होता जाएगा इस तरह, क्योंकि स्लोप डिक्रीज होते जा रहे हैं। सही है। मैक्सिमम हाइट पे आपका स्लोप जीरो हो जाएगा, लाइक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जीरो, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नॉन जीरो होगा, जिसकी वजह से ये बॉल जो होगा वो फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। इसके बाद क्या होगा, फिर आपका स्लोप डिक्रीज होगा। ओके, यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे कम होगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम होगा, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव स्लोप होगा। तो ये आपका कुछ इस तरह स्ट्रेट लाइन जाएगा। ओके, यहाँ पे देख लो तो स्लोप आपका नेगेटिव होगा। यहाँ पे कम है तो यहाँ पे भी आप स्लोप कम है, उसके बाद इंक्रीज होते जा रहे हैं स्लोप, तो यहाँ पे आपका स्लोप इंक्रीज होते जाएगी। सही है।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? सर मुझे समझ आ गई। ओके यहाँ तक क्लियर अफजाल अब्दुल बासित आपको क्लियर है? जी सर, यहाँ तक क्लियर। ओके अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो इट मींस कि इसका मैंने वो लेना है, स्लोप लेना है। ओके तो वो मुझे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस एक्सेलरेशन दे देगा। ओके तो इसका आप दिस इज द नेगेटिव स्लोप। ओके तो इसका एक ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ओके बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। लाइक इसका जो वैल्यू होगा वो एक ही वैल्यू होगी इसकी, लेकिन वो नेगेटिव में होगी। तो इसका अगर आपने कर्व ड्रा करना है तो वो कुछ इस तरह एक ही वैल्यू होगी बट इन नेगेटिव, तो वो इस तरह का होगा आपका। सही। अच्छा यहाँ पे हमारे पास वी एक्स क्या था? वी एक्स जो था वो स्ट्रेट लाइन था इस तरह। सही है तो इसका स्लोप 0 होगा, तो आपका ए एक्स भी 0 होगा। ओके वो 0 आएगा यहाँ पे। सही है कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कर्व्स में? एक्चुअली ये कर्व्स जो ये अक्सर वो पास पेपर में कुछ क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे वो कहते हैं कि आप कर्व ड्रॉ कर लो। ओके तो यहाँ पे अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए तो होपफुली वहाँ पे भी आपको इजी होगा उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। तो आप न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं।